समय पर उपचार न मिलने से जिला हमीरपुर के बारी गांव की एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत निजी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से हुई है। मिली जानकारी के अनुसार टौणी देवी के नज़दीकी गांव बारी की रेखा कुमारी पत्नी नरेश कुमार गर्भावस्था के दौरान हमीरपुर के एक निजी अस्पताल में अपनी जांच करवाती रही। इस दौरान शनिवार को रेखा की तबीयत खराब हुई तो निजी अस्पताल प्रबंधन ने उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। आज मृतक रेखा कुमारी के परिजनों से उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात की और निजी अस्पताल प्रबंधन पर न्यायिक जांच की मांग की। मैं अजय कुमार, मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही दुख घटना है घटी है ये 16 तारीख को, और मैं जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करता हूँ थ्रू मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू, कि ताकि हमें न्याय मिल सके, भविष्य में किसी और के साथ ये घटना ना घट सके। थैंक यू। मैं नीलम चौहान, मेरी रियल सिस्टर रेखा का देहांत हो गया है और ये साईं हॉस्पिटल के बारे में मैं कंप्लेंट के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ आज। और उनकी लापरवाही के वजह से मेरी बहन चली गई है। उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था। 7 महीने से वो साईं हॉस्पिटल से जांच करवा रही थी और वो वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा था, सब नॉर्मल था एज़ पर रिपोर्ट्स। 15 तारीख को सुबह इन्होंने एक एग्ज़ाम हमें एंजियोग्राफी करने को बोला था, पहले 14 तारीख के आसपास। हम 15 की सुबह एंजियोग्राफी करने गए एज़ पर ताहिर डॉक्टर, जो कि साईं हॉस्पिटल के डॉक्टर है। और वहाँ पर हमने रिपोर्ट लेके उन्हीं को कंसल्ट किया। ताहिर डॉक्टर ने हमें कुछ मेडिसिन लिख के दी और कहा कि जो हालत है वो ठीक है, आप ये मेडिसिन लीजिए, सॉल्ट कम कीजिए खाने में थोड़ा सा, और जब डिलीवरी हो चाहे आप कहीं से भी करवाएं, आप ये जस्ट रिकमेंड कीजिएगा कि जो ये रिपोर्ट आई है लिटल थोड़ी सी कंसर्न है कि 30% हार्ट पंप कर रहा है, जो कि 55 होना चाहिए। पर मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, 1 वीक दवाई खाइए। उन्होंने कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी का हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि हम इनको आगे कहीं और ले जा सके या किसी और हॉस्पिटल्स में रिकमेंड करने को बोला। उन्होंने कहा कि आप हफ्ता भर दवाई खाइए और उसके बाद आप हमें फिर से दिखाइए। उन्होंने बोला अपने एक बार आप ये जो मेडिसिन मैं लिख रहा हूँ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार दिखा दीजिए। तो हमने वहीं पर जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा इट्स नॉर्मल, ठीक है आप ले सकते हो ये मेडिसिन, जिसमें बीपी की भी थी और उनके को एक ऐसी मेडिसिन से जिससे यूरिन बार बार पास होगा, और एक विटामिन B1 की भी दवाई थी। उसके बाद हम आ गए वहाँ से। शाम के वक्त 4-5 बजे के बाद मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब होने लग गई। 8 बजे के आसपास मतलब उसका सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। उसको पेट में कोई दर्द नहीं था, कोई भी ऐसा इशू नहीं था कि बच्चे के रिगार्डिंग कुछ भी था, क्योंकि नॉर्मल रिपोर्ट थी। हम 8 साढ़े 8 के आसपास हम उसको लेके भागे, क्योंकि जब हमें लगा सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है हम उसको साईं हॉस्पिटल लेके भागे। मैंने रास्ते से इमरजेंसी कॉल साईं हॉस्पिटल में कॉल किया कि हम एक इमरजेंसी में आ रहे हैं, आपसे मेरी सिस्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, प्लीज़ आप रेडी रहिए स्ट्रेचर के साथ। उन्होंने कहा ठीक है मैम आप आ जाइए। हम पहुँचे इमरजेंसी में, वहाँ नीचे कोई नहीं था, डोर क्लोज था, हम इधर उधर भाग रहे थे, कोई स्ट्रेचर नहीं था। उसके बाद मेरी बहन वहाँ पर अपना कॉन्शियसनेस खो रही थी, उसको उठा के हम गोदी में 2nd फ्लोर हम खुद गए हैं। कोई वार्ड बॉय कोई नर्स नीचे नहीं था। वहाँ रिसेप्शन में एक नर्स खड़ी थी। मैंने उन्हें बोला आपके डॉक्टर कहाँ हैं, आप बुलाइए, इमरजेंसी है। शी सेड, मैंने उसको अंदर बेड में लटाने लगी कि आप इस बेड में क्यों लटा रहे हैं। उस नर्स ने जो भी लड़की थी वहाँ पर रिसेप्शन में कि इधर मत लेटाइए उसे। मैंने कहा इमरजेंसी है, आपसे ट्रीटमेंट चल रहा है। कैरो पेपर हड़बड़ाहट में साईं हॉस्पिटल के सारे पेपर घर पे रह गए थे, क्योंकि हम अपने सेंसस में नहीं थे। हमें फ़र्स्ट एड देना था अपनी हमारी घर की बेटी को और मेरी सिस्टर को। वहाँ पहुँचे, लेटाया गया उसे। मैंने बोला आपसे ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स 5 मिनट में आ रहे हैं, प्लीज़ आप इसको फ़र्स्ट एड देना शुरू करें। उसके बाद एक डॉक्टर, मेल डॉक्टर आता है, वो डॉक्टर नहीं था, असिस्टेंट था। मैंने उससे पूछा आप कौन है, कह रहे हैं मैं असिस्टेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर आ रही हैं अभी, जो सीनियर डॉक्टर हैं। उनको लेटाया गया। मैंने कहा इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे बोलने के बाद उसको ऑक्सीजन लगाई गई। उसके बाद
वहाँ पे जो एज्ड डॉक्टर लेडी है वो आई और उसको चेक किया, हमें बाहर निकाल दिया गया। फिर एक इंजेक्शन ले जाया गया अंदर, उसको कुछ इंजेक्ट किया गया। उसके बाद क्योंकि जब हम घर से निकले शी वॉज नॉर्मल, कोई ब्लीडिंग नहीं था उसको। शी वॉज 7 months प्रेगनेंट, उसको कोई ब्लीडिंग नहीं था। शी वॉज ओनली जस्ट उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था और वो थोड़ी सी कॉन्शियसनेस खो रही थी, बस यही प्रॉब्लम थी। मैं ये दिल से चाहती हूँ एज अ सिस्टर, और मेरे फादर की वो एक डॉटर थी, ये किसी की वाइफ थी, कि किसी के साथ और ऐसा ना हो। हमें न्याय चाहिए इस बात से कि हमने भुगता है। एक हस्ती खेज थी जिसके बहुत सपने थे, वैसी लड़की जो आगे जीना चाहती थी, जो कि बेवॉट एक जैसे खून किया गया है। ये जब आपके हॉस्पिटल में फैसिलिटी ही नहीं है तो आप वो केस ले क्यों रहे हैं? 7 महीने से आपको नहीं दिखा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है? एट ए टाइम आप हाथ खड़े कैसे कर सकते हो? अगर आप ऑपरेट नहीं करना था तो आप हॉस्पिटल खोल के क्यों बैठे हैं? किसी की ज़िंदगी, आपके लिए तो बस नो मोर कहना रहता है कि हम नहीं, आप रेफ़र कर देते हैं टांडा। किसी की ज़िंदगी चली गई, किसी की बेटी चली गई, किसी की पत्नी चली गई, किसी की बहन चली गई, आपका क्या जा रहा है? किसी का बच्चा चला गया, उसका पहला बच्चा था, उसके भी सपने थे। तो मेरी यही बस न्याय चाहती, मुझे न्यायिक जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। और ये अगर मैं यही बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें न्याय चाहिए। न्याय भी सिर्फ इसलिए चाहिए कि जो हमारे साथ और किसी और के साथ ना हो। और अगर ये न्याय जात नहीं की ये हमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर चाहिए, तभी हमें चाहिए। और मैं ये दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ आप हमारी ये मांग को आगे तक पहुँचाएँ।